थे। ब्रह्मोस के साथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की फैसिलिटी खुल गई है अब उत्तर प्रदेश में, और यहां से हजारों मिसाइलें बनाकर एक तरह से तैयारी और पुख्ता की जाएगी। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी सुन लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। और लगातार बड़ी खबरें मिल रही, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि यूएनएससी में पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत। आतंक और पाकिस्तान के गठजोड़ के पूरे सबूत जो हमारे पास हैं वो यूएनएससी में हम रखेंगे। नए सबूतों के साथ एक टीम भेजी जाएगी यूएनएससी, तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की हमारी तैयारी है। कैसे इनका आतंक के साथ गठजोड़ है, कैसे इनकी आर्मी इसमें संलिप्त है, कैसे इनके हुक्मरान इसमें संलिप्त है, उसका पूरा डेटा बनाकर हम भेजने वाले हैं यूएनएससी। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, ग्लोबली बहुत फजीहत हो रही है पाकिस्तान की, और हमारी अब तैयारी और बड़ी है, यूएनएससी में पूरा डेटा भेजने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो तमाम सबूतों के आधार पर क्या भावलपुर की वो लोकेशन, तमाम कोऑर्डिनेट्स भारत के पास थे, और यही कारण था कि आतंकवादियों के कैंप, टेरर कैंप, उनके हेडक्वार्टर को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तान बैकफुट पर इस लिहाज से भी आया क्योंकि 2 बड़ी हैपनिंग पिछले कुछ दिनों में हुई। एक INS विक्रांत जो कि पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह रोक दिया गया, और दूसरा जिस तरीके से LOC पर मिड एयर सैम मिसाइल जो है वो एक्टिवेट कर दी गई थी, जिसका मंशा यही थी कि जितने भी अटैक्स भारत पर किए जाएंगे उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा। तो सबूत भारत के पास पर्याप्त है, उन सबूतों के आधार पर ही भारत लगातार अपनी जनता को भी रूबरू कराता रहा। आपको याद होगा कि जब भी हमला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना ने की तो सबूतों के आधार पर बिल्कुल सबूत हमारे पास पर्याप्त है, और यही सबूत अब मुश्किल खड़ी करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम अपनी टीम को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा जतिन, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने बहुत सारे लक्ष्य पाए, जो हमने सोचा था, जो हमारा उद्देश्य था, हम उस रास्ते पर चलते दिखाई दिए। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाली हूं कि कैसे जो हमारे लक्ष्य थे